साथियों, आप सभी को पता है कि देश भर में छात्र जो है आंदोलन कर रहे हैं अपने हक, अधिकार और जॉब के लिए, इस सिस्टम से जवाबदेही के लिए। लेकिन इसी बीच में बिहार से आंदोलन के बीच कुछ ऐसी खबरें, कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं, जिसको आप सभी के साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ऐसी घटनाएं बिहार में पहले नहीं घटी थी, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पिछले कई दशकों से, कई सालों से बिहार में जब भी छात्र अपनी नौकरी, अपनी जवाबदेही इस सरकार से खोजने की कोशिश करती है, आंदोलन करती है, तो सरकार जो है बिहार वासियों के खिलाफ, बिहार के छात्रों के खिलाफ आए दिन पटना में लाठीचार्ज करती है, छात्रों को रोडों पर दौड़ा-दौड़ा कर मारती है। लेकिन इस बार जो आंदोलन हुआ था कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले दिल्ली के जंतर मंतर पर, वो देशव्यापी आंदोलन हो गया था और लास्ट में बिहार के छात्रों को इस आंदोलन में उतरना पड़ा था और बिहार में भी बड़े ही स्तर पर आंदोलन शुरू हुआ। लेकिन दोस्तों, इस आंदोलन में सबसे पहले पिक्चर देखने को क्या मिला कि पुलिसकर्मी जो है इस आंदोलन को पहले के तरह ही कुचलने की कोशिश किए। वो सोच रहे थे कि इतने दिनों बाद हम लोग जब भी आंदोलन पटना में होता है तो विद्यार्थियों के ऊपर लाठीचार्ज कर देते हैं, उन सब का आंदोलन भंग कर देते हैं, उनके आंदोलन को दबा देते हैं। तो इस बार भी आंदोलन को जो है हम लोग लाठीचार्ज से, आंसू गैस दे करके इन छात्रों को भगा देंगे। लेकिन हुआ इस बार उल्टा, क्योंकि प्रदर्शन के दौरान जब भी पुलिसकर्मी छात्रों के ऊपर दौड़ा-दौड़ा कर मारे, लाठीचार्ज किए, उसके बाद जो है छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा और ये सामूहिक गुस्सा जो है पुलिसकर्मियों के जो जीप होते हैं, जो उनके बोलेरो होते हैं और कई सारे पुलिसकर्मी भी इसमें शामिल होते हैं, उनके ऊपर छात्रों का गुस्सा निकलने लगता है। प्रशासन के गाड़ियों के ऊपर, प्रशासन के कई सारे जवानों के ऊपर इन छात्रों का गुस्सा निकलने के कारण वो घायल हो जाते हैं। दोनों तरफ से झड़प होती है। एक तरफ से पुलिस लाठियां भाजती है, एक तरफ से छात्र जो है पत्थर भाजते हैं, पुलिस वालों को पकड़ कर मारते हैं और उनकी व्हीकल को भी पूरे तरीके से डैमेज कर देते हैं। ऐसी खबरें जो हैं बिहार के कई सारे जिलों से सामने है, जिसके बाद जो है इसमें एक और अहम कड़ी जुड़ जाती है दोस्तों। इसके बाद एक और वीडियो सहरसा से सामने आया, जिसमें एक पुलिसकर्मी जो है AK-47 यानी 147 जो है राइफल से प्रदर्शनकारियों के ऊपर बंदूक चलाना, गोली दागना स्टार्ट कर दिया। अब इसके अ, मतलब राइफल से जब भी प्रदर्शनकारियों के ऊपर गोली चलाया गया, उसमें 3 छात्रों की जो है हालत गंभीर हो गई थी, जिनको मेदांता हॉस्पिटल पटना में भर्ती करना पड़ा और उनका इलाज जो है अभी चल रहा है। लेकिन दोस्तों, अहम जानकारी, अहम बात यह है कि बिहार में एक रवैया आपको भी पता होगा कि पिछले कई सालों से जब भी बिहार की राजधानी पटना में छात्र अपने आंदोलन करते हैं, अपनी हक अधिकार की बात करते हैं, इस सरकार से, इस सिस्टम से पारदर्शिता की बात करते हैं, तो ये सरकार पुलिस की लाठियों से इनकी आंदोलन को कुचल देती है। बार बार बिहार पुलिस जो है अपनी शांतिपूर्ण लॉ एंड ऑर्डर संभालने की जगह हमेशा से ही छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर मारने की कोशिश करती है। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इस बार जो आंदोलन हुआ था, इसमें बिहार सरकार की बिहार पुलिस जो है, गुलाम बिहार पुलिस जो है, छात्रों के ऊपर एक तो गोलियां चलवाएं, उनके ऊपर लाठियां चलवाएं, वाटर कैनन भी छोड़े और अंत में उन सभी छात्रों और ऑर्गेनाइजरों के ऊपर FIR तक लाद दी। अब FIR क्यों ला दी? क्योंकि बिहार पुलिस जो है जानबूझकर चाहती थी कि इस आंदोलन को और ज़्यादा भड़काया जाए, इन सभी के ऊपर FIR लाद दिया जाए, FIR कर दिया जाए, ताकि ये दिन रात ये छात्र जो हैं कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहें और इनका भविष्य बर्बाद हो जाए। तो बिहार के छात्रों का भविष्य बर्बाद करने में सबसे पहले बिहार सरकार का हाथ है और दूसरा बिहार पुलिस का, जो नहीं चाहती कि बिहार के छात्र, बिहार के नौजवान लोग जॉब करें, बढ़िया से जीवन यापन शुरू करें। एक तरफ बिहार पुलिस जो है AK-47 से गोलियां चलवा रहे हैं छात्रों के ऊपर और दूसरी तरफ इन्हीं छात्रों के ऊपर पकड़ पकड़ कर उन्हें जेल में डाल रही है, उनके ऊपर FIR जैसी कार्यवाही कर रही है। लेकिन दोस्तों, इसमें बहुत बड़ा बात तब सामने आया जब CJP की एंट्री हो गई। मैं आपको बता दूं
कि बिहार सरकार ने नीट यूजी परीक्षा में कथित धांधली के खिलाफ हुए छात्र विरोध प्रदर्शनों के बाद एफआईआर वापस लेने और हिरासत में लिए गए सभी प्रदर्शनकारियों को रिहा करने का फैसला किया है। बिहार पुलिस जो है बड़े पैमाने पर बिहार के विभिन्न जिलों में छात्रों को हॉस्टलों से रूम से निकाल निकाल कर उन्हें गिरफ्तार कर रही थी कि भाई तुम प्रदर्शन में शामिल थे, तुमको जो है गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अहम बात क्या है? अहम बात यह है कि लोकतांत्रिक में आर्टिकल 19 के तहत लोकतंत्र में किसी भी छात्र को, किसी भी आदमी को अपने सरकार से जवाबदेही के लिए उसका मौलिक अधिकार ये कि वह प्रदर्शन कर सकता है, वह अपना विरोध दर्ज कर सकता है। तो संवैधानिक अधिकार को कहीं न कहीं बिहार पुलिस जो है कुचलने की कोशिश कर रही थी, जो पिछले कई सालों से करते आ रही है, लेकिन इस बार भी कुचलने की कोशिश कर रही थी। लेकिन सीजेपी ने जब वार्निंग दिया बिहार गवर्नमेंट को, तो बिहार गवर्नमेंट ने तुरंत यू टर्न लिया। सीजेपी के अल्टीमेटम यानी सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी ने चेतावनी दिया कि बिहार में जितने बड़े स्तर पर छात्रों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके ऊपर एफआईआर लादा जा रहा है और बिहार पुलिस के कड़े रवैये के खिलाफ जब सीजेपी ने पूरे तरीके से अल्टीमेटम दिया, चेतावनी दिया, तो बिहार गवर्नमेंट ने तुरंत यू टर्न लिया। इस चेतावनी के बाद कुछ ही घंटों बाद बिहार के गृह विभाग ने आदेश जारी किया कि 26 जुलाई 2026 को शाम 6 बजे से पहले राज्य में हुए प्रदर्शनकारियों से जुड़े सभी मुकदमे और शो कॉज नोटिस और एफआईआर वापस ले जाएंगे। हिरासत में लिए गए छात्रों को तुरंत रिहा किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे समझने की बात यह है कि आखिर सीजेपी ने कौन सी बात बोली थी, कौन सा वार्निंग दिया था, जिसके बाद बिहार सरकार को झुकना पड़ा है। सीजेपी ने अल्टीमेटम दिया था कि पेपर लीक विरोध में प्रदर्शनों के बाद सीजेपी प्रवक्ताओं सौरभ दास और आशुतोष रांका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को चेतावनी दी थी कि यदि बिहार, असम और अन्य राज्यों में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों के दर्ज मुकदमे वापस नहीं लिए गए तो उन या फिर उन्हें रिहा नहीं किया गया, तो फिर वो देशव्यापी उग्र आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। अब इस चेतावनी के बाद बिहार सरकार की गृह मंत्रालय, बिहार पुलिस पूरे तरीके से बैकफुट पर आ गई और जो है बिहार में जितने भी छात्रों की गिरफ्तारी हुई थी, जिनके भी छात्रों पर एफआईआर हुआ था, उनकी एफआईआर जो है वापस ले ली गई। लेकिन दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात है कि आपको, हमको या फिर किसी भी इस देश के किसी भी राज्य में किसी भी नागरिक को जो है इस सरकार से जवाबदेही, इस सरकार के सिस्टम के खिलाफ, इस सरकार के नए कानूनों के खिलाफ और इस सरकार के भ्रष्टाचारी नीतियों के खिलाफ आपको, हमको, सभी को संवैधानिक तरीके से, संविधान के तौर से हम सभी को यह हक और अधिकार मिला हुआ है कि हम लोग आंदोलन कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, अपना विरोध दर्ज कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भारतीय संविधान यानी भारत के नागरिकों को शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट, प्रदर्शन करने का मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट देता है। यह अधिकार मुख्य रूप से अनुच्छेद आर्टिकल 19 के तहत मिला हुआ है। संविधान के आर्टिकल 19 के तहत हम सभी को, देशवासियों को ये अधिकार मिला हुआ है कि सरकार के खिलाफ हम लोग जा करके कोई भी बात बोल सकते हैं, उसके सहमति असहमति के खिलाफ हम लोग अपना दर्ज कर सकते हैं और एक कानूनी प्रक्रिया से बाहर आता है, उसके ऊपर कोई भी एफआईआर या फिर उसको जेल में नहीं डाला जा सकता है। लेकिन यहाँ पर बिहार पुलिस जो है कानून और संविधान को एक तरफ नज़रअंदाज करते हुए बिहार वासियों के, बिहार वासी छात्रों के खिलाफ हमेशा से ही लाठीचार्ज जैसे बातों को करते आ रही है, इम्प्लीमेंट करती आ रही है और उनको आंदोलन को दबाने की भी कोशिश करते रहती है। दोस्तों इस तरीके का लेटेस्ट अपडेट और खबरों को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद।